सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्या सेतु सीरीज। सो इन दिस वीडियो हम आपके इंग्लिश एंड कम्युनिकेशंस का मॉड्यूल 4 रीडिंग स्किल्स कवर करने वाले हैं। एंड ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में आपके प्रीवियस मॉड्यूल्स 1 2 3 कंप्लीट कर रखे हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है देन आप अपने कोर्स सेशन जाके उसे वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे एंड आगे के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट पार्ट्स में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी यूनिट का आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द जेनर्स ऑफ रीडिंग टेक्स्ट। तो जेनर्स क्या होता है? एज आपका ये फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जिसके अंदर आप रीडिंग करते हो। एज आपका पोएम हो गया, आपका एस्से हो गया, आपकी कोई शॉर्ट स्टोरी होगी, देन आप ये सारे जो होते हैं ये आपके जेनर्स के टाइप होते हैं। तो जेनर्स जो होते हैं आपके एक लिटरेचर होती है जिसे कि आप रीड करते हो। तो इसी यूनिट के अंदर सिंपली हमें ये पढ़ना है कि हम रीडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपके रीडिंग स्किल्स के अंदर क्या क्या आता है, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट टॉपिक के अंदर मेंशन है रीडिंग इन्वॉल्व्स मेनी काइंड्स ऑफ टेक्स्ट ईच विद अ यूनिक पर्पस, स्ट्रक्चर एंड वे ऑफ प्रेजेंटिंग आइडियाज। तो रीडिंग के अंदर बहुत सी चीजें आ सकती हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट को रीड करते हैं एंड जितने भी हम टेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रीड करते हैं, तो जो आपके जनर्स के टाइप होते हैं उन किसी सभी जनर्स का कोई ना कोई यूनिक पर्पस होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है लिख जाने का एंड उनको प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। लाइक आप पोएम पढ़ोगे देन उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, आप स्टोरी पढ़ोगे, आप ऐसे पढ़ोगे, फिर आप किसी अदर जनर को पढ़ोगे, आप नॉवेल्स पढ़ोगे, देन उन सभी का जो स्ट्रक्चर होता है, लिखने का तरीका होता है, वो अलग अलग होता है और उनका प्रेजेंटेशन आइडिया जो आपको कन्वे करना चाहते हैं जिस तरीके से, उनका सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो बट आपको सिंपली क्या करना है, सबको रीड करना है, बट उनका जो मटेरियल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो सिंपली रीडिंग के अंदर हम रीड करते हैं बट हर किसी का डिफरेंट तरीका होता है एंड स्ट्रक्चर होता है आपको प्रेजेंट करने का। अंडरस्टैंडिंग जनरल्स हेल्प स्टूडेंट्स रीड विद बेटर फोकस एंड एक्सपेक्टेशन। सिंपली आप अगर जनरल्स को समझ जाओ कि जनरल्स से आपको क्या फायदे होते हैं, क्या चीजें होती हैं, इससे आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी, आपको कोई ना कोई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको जो है बेटर होते जाओगे आप जनरल्स रीड करने में, इससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो देन यहाँ पे आपके जेनर्स के टाइप्स मेंशन है। तो यहाँ पे पोएम्स मेंशन है आपका, एज ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ जेनर है, इसे भी हम जेनर ही कहते हैं, बट इसके जो टाइप है वो पोएम है। सो पोएम क्या होती है? A poem is a special form of writing where the writer use creative language, emotional expressions, sound patterns to communicate idea। तो जो आपकी पोएम है एक स्पेशल टाइप की राइटिंग है जिसके अंदर आपका राइटर जो है वो क्रिएटिव लैंग्वेजेस, इमोशनल एक्सप्रेशंस एंड साउंड पैटर्न्स का यूज करता है आपको अपना आइडिया कन्वे करने के लिए, आपको अपना आइडिया कम्युनिकेट करने के लिए। अनलाइक लॉन्ग पैराग्राफ्स इन प्रोज, सो जैसे कि प्रोज आप पढ़ते हो देन उनमें आपके लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं, बट आपके पोएम्स के अंदर ऐसा नहीं होता। पोएम्स के अंदर आपकी जो राइटिंग करी जाती है, आपकी जो पोएम लिखी जाती है, वो लाइन्स एंड स्टैंजास के अंदर लिखी जाती है। सो आपने अगर पढ़ा भी होगा तो पोएम कैसे होती है, मोस्टली वहाँ पे एक लाइन का कोई सेंटेंस होता है, देन आपकी नेक्स्ट लाइन होती है, देन आपकी दो लाइनें एक साथ में होती हैं। तो पोएम्स जो है आपकी लाइन्स एंड स्टैंजास में लिखी जाती हैं। आपने पढ़ा भी होगा देन आपको वहाँ पे जो डिफरेंस है सीधे सीधे देखने को मिला होगा कि आपकी पोएम्स दिखती कैसे हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है कि पोएम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मीन्स इसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला इमेजिनरी। तो आपकी मोस्टली जो पोएम लिखी जाती है वो सारी इमेजिन करके लिखी जाती है और पोएट के इमेजिनेशन के थ्रू आपको प्रेजेंट करा जाता है कि पोएट क्या इमेजिन कर रहा है एंड आपको क्या बताना चाहता है एंड क्या आप उसे पढ़ रहे हो। तो सारी जो पोएम्स होती हैं वो सारी इमेजिनरी के फॉर्म में लिखी जाती है, इमेजिन करके लिखी जाती है। उनमें से कुछ रियल भी होती हैं कि जो आपका राइटर है वो इमेजिन करके लिख रहा होता है। सो मोस्टली जो होती हैं सारी पोएम्स जो होती हैं इमेजिनरी होती हैं। सेकंड है राइदम एंड राइम। सो आपकी जो पोएम्स लिखी जाती हैं उनमें जो उनके सेंटेंसेस होते हैं उनका रिदम एंड राइम जो है मैच कर रहा होता है। लाइक आपने पढ़ा भी होगा कि उनके जो लास्ट वर्ड होते हैं वो मैच करते हैं। देन थर्ड है फिगरेटिव लैंग्वेज। सो जो पोएम्स में आपका पोएट यूज करता है फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करता है। सो जो अगर आपके पोएट को कोई चीज एक्सप्रेस करनी होती है इनडायरेक्टली देन वो फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करता है। एज यहाँ पे तीन टाइप है फिगरेटिव लैंग्वेज के, सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। तो सिमिली के अंदर आपका जो पोइट है डायरेक्ट आपके सेंटेंसेस के अंदर अगर किसी चीज के साथ कंपैरिजन करना होगा, देन आपके सेंटेंस के अंदर लाइक और एज का यूज करेगा। लाइक मैं कहता हूँ कि मैं माउंटेन के साथ माउंटेन से किसी चीज को कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो एज आपका पोइट क्या करेगा, द रोड इज लुकिंग लाइक एन माउंटेन या फिर लुकिंग लाइक एज माउंटेन। सो आपके सेंटेंसेस के अंदर जहाँ पे लाइक एंड एज यूज होता है वहां पे हम फिगरेटिव लैंग्वेज का सिमिली वर्जन यूज करते हैं। ऐसे ही आपका सेकंड है मेटाफर। मेटाफर के अंदर आपका जो पोइट है डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। लाइक मैं अगर आपको कहना चाहता हूँ कि आप स्ट्रांग हो, देन मैं आपको ऐसे ना कहेगा कि हाँ यू आर लुकिंग लाइक एन टाइगर, मैं आपको ऐसे कहूंगा यू आर टाइगर, मीन्स आप स्ट्रांग हो। तो मेटाफर आपका यही होता है, जहां पे आपका डायरेक्ट कंपैरिजन करा जाए वहां पे आपका मेटाफर यूज हो रहा है। ऐसे आपका थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के अंदर आपका जो पोइट है नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ ह्यूमन ट्रीट करेगा। लाइक अगर आपके पोइट को किसी पोएम के अंदर आपको शो करना है कि हार्ट ब्रेक हुआ है, देन वो डायरेक्ट हार्ट का यूज ना करके वो ऐसा यूज कर सकता है कि कोई ग्लास ब्रेक हो गया, कोई अदर चीज ब्रेक हो गया, देन इसी को हम पर्सोनिफिकेशन के अंदर काउंट करते हैं। देन इसके बाद फोर्थ है तो इमोशंस, इसका जो फीचर है ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो पोएम के अंदर मोस्टली जो है इमोशंस को एक्सप्रेस करा जाता है, अपनी फीलिंग्स को बताया जाता है पोएट के थ्रू कि वो क्या उस टाइम पे फील कर रहा है एंड वो क्या आपको कन्वे करना चाहता है। तो आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गई होंगी।
इसके बाद आपके पोएम्स के अंदर नेक्स्ट है कि पोएम के पोएट्री के पर्पस क्या होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मेंशन है टू एक्सप्रेस इमोशंस, लव, सैडनेस एंड जॉय। तो आपका डेफिनेटली जो आपका पोइट है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है कि उसकी अभी के टाइम में इमोशन क्या है और वो क्या लिख रहा है। तो उससे आपको जो उसकी लव, सैडनेस या फिर जॉय का पता चलता है। सेकंड है टू क्रिएट ब्यूटी इन लैंग्वेज। सो लैंग्वेज के अंदर ब्यूटी क्रिएट करना मीन्स किसी अच्छे तरीके से अपने आइडिया को प्रेजेंट करना आपको, एंड वो आपका ब्यूटी लैंग्वेज के अंदर काउंट होगा। सेकंड उसका पर्पस है। थर्ड आपका टू रिफ्लेक्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो आपके पोइट के क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उसके क्या गोल्स थे, क्या कुछ अपने लाइफ के बारे में बताना चाहता है। तो एज अ फॉर्म ऑफ पोइट आपका जो है वो पोइट्री के फॉर्म में लिख सकता है। फोर्थ आपका टू शेयर विजडम और मैसेज। सो अगर आपका पोइट जो है आपको कुछ मैसेज शेयर करना चाहता है, कोई विजडम शेयर करना चाहता है, देन वो भी आपका पोइट्री के फॉर्म में लिख के आपको शेयर कर सकता है। देन यहाँ पे इसका एग्जाम्पल गिवन है, दी रोड नॉट टेकिंग। सो आई थिंक आपकी 9th या फिर 10th में पोएम होगी जिसके अंदर दो रास्ते होते हैं, एंड उनमें से जो आपका ट्रैवलर होता है, जो ट्रैवल करता है, उसको उनमें से एक रास्ता चूज करना होता है। सो एज आप जो है अपने लाइफ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, उससे आपको क्या सीखने को मिला, देन आप उसी पोएम को एक बार रीड करना। देन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आपको क्या फील होता है एंड आपको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए था, एंड किस तरीके से उस पोएम को लिखी गई है एंड आपको उससे क्या सीखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल इसका ये था, मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पोएम तो पढ़ी नहीं है एंड मेरे को याद भी नहीं, अगर पढ़ी भी होगी तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ पे एग्जाम्पल है, देन आप इस पोएम को रीड करके आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे मेंशन भी है, स्टूडेंट्स लर्न द पोएट्री ऑफ्टन सेज मोर देन द लिटरल मीनिंग। सो आप जो है आपकी रिटन फॉर्म में जो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इस पोएट्री को पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर आपका जो सिंबल ऑफ लाइफ चॉइसेस के बारे में डिस्कस करा गया था। आई होप आपको यहाँ पे आपका जो फर्स्ट जेनर था पोएम्स आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पोएम्स होते क्या है एंड इसका पर्पस क्या होता है। Then इसके बाद आपका सेकंड है एसे। सो ये भी आपका जो है एक टाइप ऑफ जेनर है। इसके अंदर मेंशन है, एन एसे इज अ स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग वेयर द ऑथर एक्सप्लेन्स, आर्ग्यूज और डिस्क्राइब समथिंग। तो ये भी आपका एक टाइप ऑफ जेनर है जिसके अंदर आपका जो ऑथर, जो राइटर है, वो एक्सप्लेन करता है चीजों को, उस पे आर्ग्यू करता है एंड उसी को डिस्क्राइब करता है। So, आपने बचपन में लिखा भी होगा कि काऊ के ऊपर ऐसे लिखो, बफेलो के ऊपर ऐसे लिखो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लिखो, इंडिया के ऊपर ऐसे लिखो। देन सिंपली आपको पहले से ही आता होगा ऐसे कैसे लिखते हैं। उसके अंदर आप पहले किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो, उसको आर्ग्यू करते हो, उसे डिस्क्राइब करते हो, उसमें लास्ट में उसका कंक्लूजन लिखते हो। सो वही आपका ऐसे होता है, वही हमें इसमें पढ़ना है। एस्से आर लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड एंड इन्फॉर्मेटिव। सो आपके जो एस्से होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से लिखे जाते हैं एंड उससे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है एंड वो इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो आपके एस्से के की पार्ट्स क्या है? सबसे पहला इंट्रोडक्शन। सो आप एस्से के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हो, उसमें आप टॉपिक को, जो आप जिस पे एस्से लिख रहे हो, उसे इंट्रोड्यूस करते हो क्लियर तरीके से। सेकंड है बॉडी और पैराग्राफ। सो बॉडी और पैराग्राफ का मतलब है इसके अंदर आप जो है अपनी एक्सप्लेनेशन टॉपिक से रिलेटेड आपके फैक्ट, एग्जांपल्स एंड आर्गुमेंट्स लिखते हो। थर्ड आपका कंक्लूजन। तो आप जब अपने एस्से को एंड करते हो, देन आप उसमें लास्ट में कंक्लूजन लिखते हो कि उसकी समरी क्या रही, आपने आइडिया में क्या सोचा, कैसे क्या करा, उसकी समरी कंक्लूजन आप लास्ट में लिखते हो। आपके सारे की पार्ट्स होते हैं एस्से के अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी पैराग्राफ, देन आपका लास्ट में कंक्लूजन। देन आपका नेक्स्ट मेंशन है टाइप्स ऑफ एस्से। सो एस्से आपके कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एस्से के अंदर आप जो है किसी पर्सन या फिर प्लेस या फिर थिंग को डिस्क्राइब करते हो। लाइक आप किसी कंट्री के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी जगह के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो एस्से के अंदर, देन आपका वो डिस्क्रिप्टिव एस्से के अंदर काउंट होगा। सेकंड है नैरेटिव एस्से। सो नैरेटिव एस्से के अंदर आप जो टेल्स अ रियल और इमेजिनरी स्टोरी। सो अगर आप किसी कहानी को समझा रहे हो, चाहे वो रियल लाइफ में या फिर आप इमेजिन करके लिख रहे हो, देन आपका वो नैरेटिव एस्से के अंदर काउंट होगा। थर्ड आपका एक्सोपोट्री एस्से, इसके अंदर आप कोई ना कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो। फोर्थ आपका परसोसिव एस्से। सो परसोसिव एस्से के अंदर आप कन्विंसिंग द रीडर्स टू सपोर्ट एन ओपिनियन। तो अगर आप परसोसिव एस्से लिखते हो, देन आपका जो ओपिनियन है आप उसमें वो लिखते हो एंड उसे इस तरीके से डिस्क्राइब करते हो कि सामने वाला जो पर्सन उसे रीड कर रहा है आपके उस ओपिनियन को सपोर्ट करे। देन आपका जो वो है परसोसिव एस्से के अंदर काउंट होगा। देन नेक्स्ट आपका मेंशन है पर्पस ऑफ एस्से। सो एस्से क्यों लिखा जाता है? तो यहाँ पे फर्स्ट मेंशन है टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इसलिए आपका ऐसे लिखा जाता है। सेकंड टू एक्सप्लेन, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए आपका ऐसे लिखा जाता है। थर्ड आपका आर्ग्यूज, अगर आपको किसी चीज पे आर्ग्यू करना है, किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज है, अपने आर्गुमेंट्स लिखने हैं एंड सामने वाले को एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए भी आपका ऐसे लिखा जाता है। फोर्थ है टू रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अपने उस चीज के बारे में क्या क्या पता है, सो इसके लिए भी आपका ऐसे लिखा जाता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन, रीडिंग ऐसे हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड एनालिटिकल थिंकिंग। तो अगर आप जो है आप ऐसे रीड करोगे, देन उससे आपकी लॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी, आपको एनालिटिकल थिंकिंग जो बूस्ट होगी एंड इससे डेफिनेटली आपको हेल्प देखने को मिलेगी। देन आपका आई होप ऐसे के अंदर आपके सारे जो डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी एंड आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद आपका थर्ड टाइप ऑफ जनरल मेंशन है शॉर्ट स्टोरीज। तो शॉर्ट स्टोरीज क्या होती है? अ शॉर्ट स्टोरीज अ ब्रीफ फिक्शनल नैरेटिव फोकसिंग ऑन अ सिंगल इवेंट और कैरेक्टर। तो आपकी जो स्टोरी होती है एक ब्रीफ फिक्शनल नैरेटिव होती है, मे बी आपका इमेजिनरी या फिर रियल लाइफ में होता है, जिसके अंदर ये स्टोरी लिखी जाती है। उसमें मेन फोकस आपका किसी एक सिंगल इवेंट या फिर कैरेक्टर के ऊपर होता है। मीन्स आपका जो मेन पर्सन होगा
कोई इवेंट हो सकता है, फिर कोई कैरेक्टर होगा, आपका मेन फोकस उसी के ऊपर रहेगा। अनलाइक नॉवेल्स, इसमें नॉवेल्स के जैसा नहीं होता, जैसे नॉवेल्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, उसके अंदर कोई डीपली एक्सप्लेनेशन होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। तो शॉर्ट स्टोरीज जो होती हैं वो एम टू कम्युनिकेट अ मैसेज क्विकली एंड इफेक्टिवली। तो जो शॉर्ट स्टोरी लिखी जाती है आपको आपका मैसेज कम्युनिकेट करवाने के लिए इफेक्टिवली एंड क्विकली तरीके से इसलिए लिखा जाता है कि आपको स्टोरी पढ़ के आपको जल्दी से जल्दी इसमें जो मैसेज आपको कम्युनिकेट करवाना चाहता है आपका ऑथर, वो आपको जल्दी एंड इफेक्टिव तरीके से मिल जाए। तो इसीलिए आपकी शॉर्ट स्टोरी लिखी जाती है। इसका मेन एम यही होता है। एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, सो शॉर्ट स्टोरीज के अंदर आपके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मेन पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर, तो कैरेक्टर्स में आपको कोई पीपल हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है जिसके ऊपर आपकी शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है। सेकंड है आपका सेटिंग, सेटिंग के अंदर कि आपके स्टोरी के अंदर जो कौन सा टाइम कौन सी प्लेस मेंशन करेगी आपकी वो सेटिंग होती है, एंड इसमें आपका जो शॉर्ट स्टोरी के अंदर ये मेंशन होगा। थर्ड आपका प्लॉट, तो इसमें आपके शॉर्ट स्टोरी के अंदर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे। फोर्थ है कॉन्फ्लिक्ट, इसमें आपके प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स होंगी। फिफ्थ है क्लाइमेक्स, इसमें कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होगा। देन आपका लास्ट है रिजोल्यूशन, एंडिंग दैट सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। सो आपके एलिमेंट्स से सारे होंगे एक शॉर्ट स्टोरी के अंदर, एंड आपकी शॉर्ट स्टोरी इसलिए लिखी जाती है मे बी आपको इससे एंटरटेनमेंट देखने को मिले, एंड जो आपका ऑथर आपको मैसेज करने में करवाना चाहता है, जो भी आपको सीख देने चाहता है, मीन्स आप कोई भी रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको कोई ना कोई अच्छी बात सिखाना चाहता है, इसीलिए आपकी शॉर्ट स्टोरी लिखी जाती है, एंड मोस्टली आपकी एंटरटेनमेंट के लिए ही लिखी जाती है। देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट मेंशन है पर्पस, शॉर्ट स्टोरी का पर्पस क्या होता है। शॉर्ट स्टोरीज आर रिटन टू एंटरटेन, टीच लेसन एंड एक्सप्लोर ह्यूमन नेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट स्टोरी आपको एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कोई आपको लेसन सिखाने के लिए या फिर किसी भी ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी जो शॉर्ट स्टोरी लिखी जाती है। एग्जाम्पल, सो एज यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ही मेंशन है, द गिफ्ट ऑफ द मैगी। सो आपकी कोई शॉर्ट स्टोरी होगी, मैंने तो पढ़ा नहीं है कि इसके अंदर क्या था। देन अगर आप पढ़ना चाहो देन आप इसे पढ़ सकते हो। इट टीचेस दैट ट्रू लव इज अ शोन थ्रू सैक्रिफाइस नॉट मनी। इसके अंदर मेंशन है कि आपकी स्टोरी के अंदर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें आपको ट्रू लव अगर दिखाना है देन आपको सैक्रिफाइस के थ्रू दिखाना है, ना कि मनी के थ्रू। तो आई होप आपको शॉर्ट स्टोरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि शॉर्ट स्टोरीज क्या होती है एंड इसके अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिला। देन इसके बाद आपका फोर्थ है फेबल्स। सो फेबल्स क्या होती है, ये फेबल्स भी आपकी एक टाइप ऑफ जनरल होती है। इसके अंदर मेंशन है फेबल्स आर वेरी शॉर्ट स्टोरीज दैट टीच अ मोरल लेसन। तो सिंपली आपने शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी, शॉर्ट स्टोरीज आपकी फेबल से बड़ी होती है, एंड फेबल्स उससे भी छोटी होती है शॉर्ट स्टोरी से। इसके अंदर इसका जो मेन मोटिव होता है आपको कोई ना कोई मोरल या फिर लेसन सिखाने के लिए आपकी जो फेबल्स लिखी जाती है। कैरेक्टर्स आर ऑफ्टन एनिमल्स दैट बिहेव लाइक ह्यूमन। तो इसमें मोस्टली आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो कि एज ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं, टू मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग एंड यूनिवर्सल, जिससे कि आपकी स्टोरी जो है मोर इंटरेस्टिंग एंड यूनिवर्सल बन सके। मीन्स आपको इसमें इंटरेस्ट मिले एंड आप इसे देखो, आप इसे पढ़ो। देन नेक्स्ट मेंशन इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फेबल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले मेंशन है सिंपल एंड शॉर्ट। सो आपकी फेबल्स जो होती है सिंपल एंड शॉर्ट होती है, मीन छोटी होती है, एंड इसमें आपको जो भी सीखना होता है, जो भी आपको मैसेज कन्वे करवाना होता है, सही तरीके से शॉर्ट तरीके से बहुत ही कम टाइम में आपको जो है वो कन्वे करवा दिया जाता है। सेकंड है फोकस ऑन वन मोरल मैसेज। तो इसके अंदर आपको कोई ना कोई एक चीज देखने को मिलती है, ना कि आपको बहुत सारी चीज दिखाई जाएंगी। आपको किसी एक टॉपिक पे फोकस करके आपको वही मोरल जो मैसेज कन्वे करवाया जाएगा। थर्ड है एनिमल कैरेक्टर्स विद ह्यूमन क्वालिटीज। तो इसमें आपको मोस्टली देखने को मिलेगा कि एनिमल्स को आपको जो क्वालिटीज दी जाएंगी वो ह्यूमन की दी जाएंगी। एंड फोर्थ आपका क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो इसमें आपको इस बात की क्लियरिटी होगी कि क्या चीज राइट है एंड क्या चीज रॉन्ग है। एंड इसका पर्पस क्या होता है, फेबल्स टीच वैल्यू लाइक होनेस्टी, ह्यूमिलिटी, पेशेंस एंड विजडम। सो इसमें आपको कोई ना कोई सीख देखने को मिलेगी, मे बी आपको सच गलत का, आपको ह्यूमैनिटी का, आपको पेशेंस का, फिर विजडम का, जो भी आपको सीख देनी होगी आपको इस फेबल्स के थ्रू आपको सीख देखने को मिलेगी। इसका जो फोकस ये होता है कि आपको अच्छाई के बारे में एंड अच्छी चीजों के बारे में सिखाया जाए। एज एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है दी हार्ड एंड दी टोरटोइज। तो ये कोई आपकी फेबल्स होगी जिसके अंदर आपको ओवर कॉन्फिडेंस जो आपको फेलियर की तरफ ले चलता है, एंड जो आपका स्टडी एफर्ट्स होते हैं वो सक्सेस को आपको दिखाते हैं। तो ये आपकी कोई फेबल्स होगी, इसे आप पढ़ना चाहो देन आप पढ़ सकते हो। देन इसके बाद आपका फिफ्थ मेंशन है नोवेल। सो आपका जो नोवेल्स एज आपका ये भी एक टाइप ऑफ जनर है। इसके अंदर मेंशन है अ नोवेल इज अ लॉन्ग डिटेल्ड फिक्शनल वर्क दैट एक्सप्लोर्स कॉम्प्लेक्स थीम्स एंड कैरेक्टर्स ओवर मेनी चैप्टर्स। आपकी जो नोवेल्स होती है फिक्शनल वर्क होती है, फिक्शनल स्टोरी होती है, जिसमें आपको किसी कॉम्प्लेक्स थीम या फिर कैरेक्टर के ऊपर मेन फोकस करा जाता है, एंड उसी के ऊपर आपका जो है नोवेल्स लिखी जाती है। एंड इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको किसी कैरेक्टर के ऊपर लिखा गया है, देन उस कैरेक्टर के फीचर्स को चैप्टर्स में डिवाइड करा जाएगा, एंड देन उसमें आपका एक्सप्लेनेशन होगा, एंड उसी के अंदर आपकी सारी स्टोरी जो भी होगा उसके अंदर आपके चैप्टर्स वाइज लिखे जाएंगे। एंड आपने देखा भी होगा कि आपकी नॉवेल्स होती है, नॉवेल्स की पूरी एक एक बुक होती है। इट अलाउ रीडर्स टू एंटर अ रिच इमेजिनेटिव वर्ल्ड। सो आपको ये अलाउ करती है कि आप इसके अंदर खो जाएं, इसमें आपको नई नई चीज सीखने को मिले, एंड इसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको आपको फ्यूचर के बारे में आपको ऑटोमेटिकली इमेजिनेशन होगा कि आगे क्या होने वाला है। इसमें प्लॉट आपको बना रहता है कि आगे क्या क्या होगा, एंड आपको बहुत इंटरेस्ट मिलता है आपको नॉवेल्स को पढ़ के। देन नेक्स्ट मेंशन है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है नॉवेल्स के। एक्सटेंड प्लॉट विद मल्टीपल इवेंट्स, इसमें बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं, मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। सेकंड डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट, इसमें कैरेक्टर को बहुत ही डीप तरीके से डेवलपमेंट करी जाती है। थर्ड आपका एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज लव, पावर, सोसाइटी, वॉर, इटीसी। मोस्टली आपके जो नॉवेल्स हैं इन्हीं के ऊपर लिखी जाती हैं, लव, पावर, सोसाइटी एंड वॉर के ऊपर। देन फोर्थ आपका
रिक्वायर कंटिन्यूअस रीडिंग एंड इमेजिनेशन। तो इसमें आपको कंटिन्यूअस रीडिंग रिक्वायर्ड होती है एंड इसमें इमेजिनेशन रिक्वायर्ड होती है कि आप रीड करते रहो एंड इन फ्यूचर के बारे में क्या होने वाला है स्टोरी में आप इमेजिन करते रहो। इसका पर्पस क्या होता है? नॉवेल्स हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस, आपको इससे ह्यूमन इमोशंस के बारे में सीखने को मिलेगा। सेकंड है आपको एनालाइज करने को मिलेगा सोसाइटी कैसे बिहेव करती है, सोसाइटी के बारे में आपको जो भी सीखने को मिलेगा आपको नॉवेल्स के थ्रू मिल सकता है सीखने को। डेवलप क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करती है। एंड फोर्थ है इंप्रूव लैंग्वेज स्किल्स, तो इससे पढ़ के आपको लैंग्वेज स्किल्स के अंदर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है ड्यून, आपकी कोई नॉवल होगी जिसके अंदर आपको पढ़ाया गया होगा, इसमें आपने पढ़ा होगा, देन इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दी गई होगी एंड इसमें आपको पढ़ के इकोलॉजी, लीडरशिप, पॉलिटिक्स एंड डेस्टिनी के बारे में आपको जो है एक्सप्लेनेशन मिली होगी एंड आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें होती क्या है। देन आपका नेक्स्ट जो सिक्स जनरल मेंशन प्लेस। तो प्लेस क्या होते हैं? अब प्ले इज अ ड्रामेटिक टेक्स्ट रिटन टू परफॉर्म ऑन स्टेज। सो आपका एक ड्रामा होता है जो कि लिखा जाता है आपको स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए, उसे हम प्ले कहते हैं। इट इंक्लूड्स कैरेक्टर्स स्पीकिंग थ्रू डायलॉग्स अलोंग विद एक्शंस एंड मूवमेंट्स। तो आपके प्ले के अंदर आपके जो है डायलॉग्स लिखे जाते हैं जो कि आपको स्टेज पे परफॉर्म करने पड़ते हैं। एज आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स के अंदर भी प्लेज वगैरह भी करे जाते हैं जो कि बच्चे परफॉर्म करते हैं, उसमें आपको कोई ना कोई मैसेज कन्वे करवाना होता है या फिर कोई चीज सिखानी होती है, फिर कोई चीज शो करनी होती है, इसलिए आपका प्ले करा जाता है जिसमें आपको एक शॉर्ट स्टोरी होती है एंड उसको कोई ना कोई मैसेज होता है जिसके ऊपर आपका जो स्टोरी लिखी गई है एंड आपको प्ले करा जा रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसमें डायलॉग बेस्ड होते हैं, मीन्स आपके जो प्ले को परफॉर्म कर रहे होंगे उन सभी का कोई ना कोई डायलॉग होगा जो अपने परफॉर्म करेंगे। डिवाइड इनटू एक्ट एंड सीन्स, तो आपके एक्ट एंड सीन्स के अंदर डिवाइड करे जाते हैं, मीन्स कोई पर्सन किसी चीज के बारे में बताएगा, कोई पर्सन किसी चीज को एक्ट करेगा एंड मे बी कोई डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है प्लेस करे जाएंगे अलग अलग मैसेज कन्वे करवाने के लिए। इंक्लूड स्टेज डायरेक्शन, आपको स्टेज पे परफॉर्म करना पड़ता है। मीन फॉर परफॉर्मेंस नॉट जस्ट रीडिंग, इसमें आपको केवल ना कि पढ़ना, आपको इसे परफॉर्म भी करना पड़ता है। इसका पर्पस क्या होता है? प्लेस ब्रिंग्स स्टोरीज टू लाइफ थ्रू परफॉर्मेंस। तो आपके प्लेस जो है स्टोरीज को थ्रू अ लाइव परफॉर्मेंस, आप लाइव इसे परफॉर्म करके आप जो स्टोरी को शो कर सकते हो। मेकिंग लिटरेचर मोर इंटरेक्टिव एंड इमोशनल, जिससे कि आपकी लिटरेचर जो है मोर इंटरेक्टिव एंड इमोशनल बन सके, कि आप इसे प्ले के फॉर्म में रियल लाइफ में स्टेज पर परफॉर्म करके शो कर सको, जिससे कि आपके सामने वाले व्यूअर को आपको इंटरेक्टिव लगे एंड वो इमोशनली आपसे कनेक्ट हो पाए। एज यहाँ पे इसका एग्जांपल भी गिवन है जूलियस सीजर, जो कि आपका कोई एक प्ले होगा जिसके अंदर आपको पॉलिटिकल एम्बिशन, बैटल, फ्रेंडशिप्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपको देखने को मिला होगा। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको सिक्स टॉपिक के अंदर आपको प्लेस समझ में आएगा कि प्लेस क्या होता है। एंड आपके इस वीडियो में हमने जेनस के बारे में पढ़ा कि जेनस कितने टाइप्स के होते हैं एंड जेनस के अंदर आपके क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे जेनस लिखी जाती हैं एंड उनमें आपका मेन मोटिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है। तो हमने ये सब पढ़ा। तो इस वीडियो के अंदर हमने जेनस कवर करें, आपका फर्स्ट टॉपिक था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। एंड मैं आपको बता दूं आपका जो ये मॉड्यूल 4 है रीडिंग है एंड आपको ये क्लास में और भी अच्छे तरीके से आपके टीचर्स पढ़ाएंगे। मैंने आपको एज एग्जाम के पर्पज से मैंने बता दिया है कि चीज़ें क्या होती हैं एंड क्या पर्पस होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आप एग्जाम में लिख सको। एंड इसका जो मेनली फोकस होता है कि आपको क्लास में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट करने के लिए पढ़ाया जाता है। तो आपको जो टीचर्स हैं क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, इससे फार बेटर पढ़ाएंगे एंड आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में पढ़ के। तो आई होप आपको इस टॉपिक के अंदर टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें कैसे क्या इसमें मेंशन है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।